हेलो हेलो। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की हमारी इंडियन जीके की क्लास है जिसकी हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। जो एनसीएससी है उसकी स्थापना की गई, बताओ कब की गई एनसीएससी की। एनसीएससी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। जो एनसीएससी है इसकी स्थापना कब की गई? तो सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव है वो जारी किया गया 1978 में। ठीक है, सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव जारी किया गया 1978 में। एससी एसटी के लिए एक प्रस्ताव जारी किया गया, ये एक गैर है वैधानिक गैर वैधानिक आयोग बनाया गया। गैर वैधानिक आयोग है वो बनाया गया 1978 में। ठीक है, एससी एसटी के लिए एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें एससी एसटी के लिए एक गैर वैधानिक आयोग बनाया गया 1978 में। ठीक है, एनसीएससी है, इसका क्या फुल फॉर्म होती है? तो आपको याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इसमें अगर आपको पता होना चाहिए इसकी जो स्थापना है वो कब होती है। ठीक है, ये तो एक आयोग जारी किया गया था, स्थापना है वो कब होती है? 19 फरवरी को 2004 में। ठीक है, ये स्थापना होती है किसकी? एनसीएससी आयोग की स्थापना कब होती है? 19 फरवरी 2004 को। ठीक है, एक संविधान संशोधन आया था 89वें संविधान संशोधन 2003 में। जो एनसीएससी एसटी है उसको क्या किया? अलग कर दिया गया। ठीक है, जो एससी एसटी है उन दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। जो एनसीएसटी जो है ये भारत के कुल आबादी का 16.6% है। भारत की कुल आबादी का 16.6% है। ठीक है, ये चीज भी याद रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसकी प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थी? सबसे पहले पता होना चाहिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय जो महिला आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, ये याद रखोगे। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी। प्रथम अगर अध्यक्ष की मैं बात करूं तो वो थी जानकी पटनायक। जानकी पटनायक। ठीक है, इसमें कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है श्री विजया किशोर। विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखोगे भारत में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के संवैधानिक और जो कानूनी अधिकार है, संवैधानिक और जो कानूनी अधिकार है उनकी रक्षा करना। कानूनी जो अधिकार है उनकी रक्षा करना। ठीक है, और कल्याण को बढ़ावा देना इसका कार्य है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। सबसे पहले देखो, राष्ट्रीय जो महिला आयोग है इसकी स्थापना कब होती है? 1992 में स्थापना होती है। प्रथम अध्यक्ष कौन है जो राष्ट्रीय महिला आयोग की? कौन थी? जानकी पटनायक। याद रखोगे। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का कार्यकाल है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री विजया किशोर रहाटकर है। इसका कार्य क्या होता है? जो राष्ट्रीय महिला जो आयोग है उसका कार्य क्या होता है? तो भारत में महिलाओं को जो संवैधानिक और कानूनी जो अधिकार है उनकी रक्षा करना इसका कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है
यूपीएससी की स्थापना कब हुई? यूपीएससी की जो स्थापना है वो कब होती है बताओ। यूपीएससी की जो स्थापना है कब होती है बताओ। तो सबसे पहले यूपीएससी जो है इसकी स्थापना है 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना होती है यूपीएससी की। इसका जो हेड क्वार्टर है यूपीएससी का वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेड क्वार्टर याद रखोगे। यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, निकाय। इसका जो उल्लेख जो है यूपीएससी का संघ लोक सेवा जो आयोग है, इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग नंबर 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है। वो किसका वर्णन है? यूपीएससी का वर्णन है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है, इसमें जो कार्यकाल जो होता है यूपीएससी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बात करें यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार है वो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, एक चीज और याद रखोगे, यूपीएससी का जो अध्यक्ष है और जो अन्य सदस्य है, अन्य जो सदस्य है उनकी अगर नियुक्ति की मैं बात करूं, नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और संविधान के आर्टिकल 317 में, आर्टिकल 317 में क्या वर्णन है कि राष्ट्रपति है अपने आदेश से जो हटा भी सकता है ना, जो अध्यक्ष है उसको हटा सकता है, अपने आदेश से अध्यक्ष को हटा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 317 में। ये सारी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले यूपीएससी की स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1926 को। ये एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है, ये याद रखोगे। और इसका जो उल्लेख है संविधान के जो भाग नंबर 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक वर्णन किसका है? यूपीएससी का है, संघ लोक सेवा आयोग। इसका जो अध्यक्ष होता है ये कौन है वर्तमान में? डॉक्टर अजय कुमार। कार्यकाल कितना होता है यूपीएससी में? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है अध्यक्ष का। अध्यक्ष है, उसका जो अन्य सदस्य है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और संविधान के आर्टिकल 317 में क्या है? राष्ट्रपति अपने आदेश से अध्यक्ष को हटा भी सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? सीबीएसई है, इसकी स्थापना कब होती है? इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है बताओ। सबसे पहले देखो, सीबीएसई की अगर मैं बात करूं, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सीबीएसई का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सीबीएसई की स्थापना कब होती है? इसकी जो स्थापना की यदि मैं बात करूं तो वो होती है 2 जुलाई को, 1929 को सीबीएसई की स्थापना होती है। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? श्री, अभी बनाया गया है श्री प्रशांत सीताराम, सीताराम लोखंडे, लोखंडे है ना। ये अभी जून 2026 में बनाए गए लोखंडे। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्तमान में सचिव कौन है, तो याद रखोगे वरुण भारद्वाज। वरुण भारद्वाज है वो सचिव है वर्तमान में, याद रख लोगे। कार्य क्या होता है सीबीएसई का? तो भारत और विदेशों में जो अपने से जुड़े हुए जो स्कूल है, जो अपने से जुड़े अगर स्कूल है उनमें जो स्कूली जो शिक्षा है ना, स्कूली शिक्षा उसको नियंत्रित करना। ठीक है, उसको नियंत्रित करना।
ठीक है, कार्य क्या होता है, जो भारत व विदेशों में अपने से जो जुड़े स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो शिक्षा है उसको नियंत्रित करना है, वो कार्य किसका है, सीबीएसई का है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। स्थापना कब होती है, 2 जुलाई 1929 को। वर्तमान में चेयरमैन कौन है, श्री प्रशांत सीताराम लोखंडे। सचिव कौन है, वरुण भारद्वाज वर्तमान में क्या है, सचिव। ये सीबीएसई के बारे में आपको याद रखनी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, बताओ। एनसीईआरटी है, इसकी स्थापना है वो कब हुई, तो याद रखोगे एनसीईआरटी है उसकी स्थापना कब होती है, 1961 में होती है। एनसीईआरटी है उसकी स्थापना कब होती है, 1961 में होती है। ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, याद रखोगे दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी है वो वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो जो अध्यापक जो है ना, अध्यापक अध्यापक को प्रशिक्षण देना है ना, प्रशिक्षण देना, पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्यक्रम तैयार करना, और जो पुस्तकें हैं उन्हें तैयार करना, पुस्तकें हैं उन्हें तैयार करना, पाठ्यक्रम तैयार करना, अध्यापक जो अध्यापक हैं अध्यापकों को प्रशिक्षण करना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यूजीसी की स्थापना कब हुई। अनौपचारिक रूप से यूजीसी की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो हुई 1953 में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। किसने की, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। मौलाना अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम अबुल कलाम आजाद ने, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी यही थे, है ना। 1953 में की गई थी, लेकिन उसके बाद इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, 1956 में। ठीक है, 1956 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। औपचारिक रूप से तो 1953 में की गई थी। ठीक है, और वैधानिक तरीके से इसकी स्थापना है 1956 में की गई। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है डॉक्टर विनीत जोशी, विनीत जोशी। ठीक है, इसमें यूजीसी का कार्य क्या होता है, तो आपको याद रखोगे जो विश्वविद्यालय जो है ना, विश्वविद्यालय उसको अनुदान देना। ठीक है, अनुदान देना, विश्वविद्यालय है उसको अनुदान देना, और जो केंद्र है, केंद्र व जो राज्य है उनके जो सरकार है, केंद्र राज्य की जो सरकार है उनको जो शिक्षा है, शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए सलाह देना। ठीक है, सलाह देना, ये कार्य है। ठीक है, यूजीसी है, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको याद रखना है, यूजीसी की जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो इसकी स्थापना है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1953 में औपचारिक रूप से हुई थी, 1956 में है वो इसे वैधानिक रूप से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष है वो कौन है, डॉक्टर विनीत जोशी। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, विश्वविद्यालय है उनको अनुदान देना, और केंद्र व राज्य में है ना जो शिक्षा है उनके विकास को सलाह देना, उनके विकास के लिए सलाह देना। ठीक है, ये यूजीसी का मतलब है, कार्य होता है। विश्वविद्यालय को जो मान्यता के लिए जो मूल्यांकन करने वाली जो संस्था होती है वो भी कौन सी होती है, यूजीसी होती है ना। देखो, विश्वविद्यालय है उनको मान्यता के लिए मूल्यांकन करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है, यूजीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब से दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो कब से दिया जाता है, बताओ। मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो कब से दिया जाता है। सबसे पहले देखो, मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है कब से दिया जाता है, 2002 से ये दिया जाता है। ठीक है, इसमें ये जो है ना ओलंपिक खेल है और एशियाई खेल, और
एशियाई जो खेल है उसमें दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले याद रखोगे इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92। ठीक है, उसके बाद मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो कब किया गया? 2002 में किया गया। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार जो है वो कब किया गया? 2021 में किया गया। पहले इसमें राशि कितनी दी जाती थी? 7.5 लाख रुपए राशि दी जाती थी। अब 4 वर्ष में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसे राशि दी जाती है कितनी? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, अब कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 29 जो है 29 अगस्त है, 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद की जो जयंती है उस पर हम खेल दिवस मनाते हैं। इस दिन ये प्रदान किया जाता है ना? तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। उसमें देखो सबसे पहले आप याद रखोगे अब 2025 है उसमें किस किस को ये दिया गया? बताओ किस किस को ये दिया गया? 2025 में एक तो आपको याद रखना है मन्नू भाकर को। मन्नू भाकर को किस में दिया गया? शूटिंग में, है ना? पेरिस ओलंपिक में, ओलंपिक में 2 बार कांस्य पदक विजेता, है ना? एक तो मन्नू भाकर को मिला है, एक मिला है डी गुकेश को। ठीक है, ये किसे में मिला है? शतरंज में, याद रख लोगे। एक किसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह को, हरमनप्रीत सिंह। किस में मिला है? हॉकी में। ये क्या है? भारत में जो पुरुष हॉकी है ना, पुरुष हॉकी, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। ठीक है, ये चीज भी याद रखोगे। उसके बाद एक मिला है प्रवीण कुमार को, प्रवीण कुमार को हाई जंप में, ऊंची कूद में, है ना? ऊंची कूद में, हाई जंप में है, वो मिला है प्रवीण कुमार को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन चारों को है 2025 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो मिला है। सबसे पहले ओलंपिक खेल और जो एशियाई खेलों में ये दिया जाता है। ठीक है, इसको कब दिया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस के ऊपर ये दिया जाता है। सबसे पहले याद रखोगे, पहले था ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये 2021 में किया गया। इससे पहले ये क्या था? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था, 2002 में इसका ये नाम था। उसके बाद 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। पहले इसमें राशि जो दी जाती थी वो 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। अब कितने दिया जाता है? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है उसमें राशि दी जाती है। बताओ द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है उसमें कितनी राशि दी जाती है? बताओ कितनी राशि दी जाती है? द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है किसे दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? सबसे पहले देखो, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है इसमें कितनी कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। स्थापना कब होती है? स्थापना कब होती है? 1985। ये है ना युवा मामले खेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है, दिया जाता है ना? ये आपको याद रखना है। और किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। ये जो स्पोर्ट्स में जो कोच होता है ना, प्रशिक्षक जो होता है उसको दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है एक प्रकार से, है ना? तो इसमें 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, एक तो होती है जो नियमित कैटेगरी होती है ना, नियमित जो श्रेणी होती है
रेगुलर कैटेगरी होती है, इसमें राशि कितनी दी जाती है? इसमें 10 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है। एक एक इसमें है ना, गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। कांस्य प्रतिमा दी जाती है गुरु द्रोणाचार्य की। ठीक है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी श्रेणी कौन सी है इसकी? जो लाइफ टाइम है ना, लाइफ टाइम कैटेगरी। ठीक है, ये याद रखना। कैटेगरी, इसमें राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। 15 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना हुई थी। बताओ, इसकी जो स्थापना है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखोगे 1986 में स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में। ठीक है, यह शांति और विकास के क्षेत्र में दिया जाता है ना, शांति और विकास के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में। ठीक है, अपना जो असाधारण जो योगदान है, असाधारण जो योगदान देता है, योगदान देने वाले लोग को ये दिया जाता है। ठीक है, इसमें राशि कितनी दी जाती है? इसमें जो राशि है वो कितनी दी जाती है? तो याद रखोगे 25 लाख रुपए। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो याद रखोगे 1961 में शुरुआत होती है। ठीक है, इसमें ये किसके द्वारा दिया जाता है? युवा जो मामले हैं और जो खेल मंत्रालय है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है ना, मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। इसमें राशि कितनी दी जाती है? इसमें राशि है वो 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, यह जो पुरस्कार है 4 वर्ष जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसे ये दिया जाता है। ठीक है, अब कितनी खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन पुरस्कार? 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जो आईओसी है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पे है वो? लुसाने में है ना, लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, एक स्विट्जरलैंड में है ना। इसकी अगर स्थापना की मैं बात करूं, स्थापना कहाँ पे होती है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। कब होती है? तो याद रखोगे 23 जून को हम ओलंपिक दिवस मनाते हैं, 23 जून को। 23 जून 1894 में है ना, ओलंपिक दिवस मनाते हैं ना। कौन करता है? बैरन पीरेडी कुर्बटीन, बैरन पीरियड डी कुर्बटीन है वो स्थापना करता है ना। किसकी? जो आईओसी है, इसमें जो स्थापना 3 जून 1994 को स्थापना करते हैं। इंडियन जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में है ना। ये आपको याद रखना है। स्थापना है पेरिस फ्रांस में होती है 3 जून 1894 को। ठीक है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये कौन बताएगा? याद रखोगे, एक मिनट, क्रिस्टी कोवेंट्री।
है ना। ये क्रिस्टी कोवेंट्री है, कौन से अध्यक्ष है? 10वें अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, कहाँ से है ये? जिम्बाब्वे से है। इसका कार्य क्या होता है ये बताओ, कार्य क्या होता है? जो मेजबान जो शहर होता है ना, मेजबान जो शहर है उसका चयन करना, एक तो ये कार्य याद रखोगे, चयन करना मेजबान शहर का, चयन करना। एक याद रखोगे जो खेल का जो कार्यक्रम है ना, जो कार्यक्रमों की देखभाल करना, खेल के कार्यक्रमों की देखभाल करना, एक ये कार्य है। ठीक है, एक ओलंपिक का चार्टर बनाना। ठीक है, एक ये भी याद रख लेना, चार्टर बनाना, ओलंपिक का चार्टर बनाना, चार्टर बनाना, ओलंपिक का जो चार्टर है वो बनाना। ये चीज आपको याद रखनी है इसके बारे में। जैसे जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब होती है? 23 जून को होती है। 23 जून को हम ओलंपिक दिवस भी मनाते हैं। 23 जून 1894 को जो बैरन पीरे डी कोर्बटीन है वो स्थापना करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री है, 10वें अध्यक्ष है जिम्बाब्वे से। ठीक है, कार्य क्या होता है? मेजबान जो शहर है उसका चयन करना, और खेल जो कार्यक्रमों की देखभाल करना, और चार्टर बनाना। ये कार्य किसका होता है? आईओसी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मुख्य जो आर्थिक सलाहकार है, मुख्य जो आर्थिक जो सलाहकार है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, जो मुख्य आर्थिक जो सलाहकार है, जो सीईए है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, चीफ जो इकोनॉमिक जो एडवाइजर होता है, इसकी जो नियुक्ति तो प्रधानमंत्री करता है। वर्तमान में कौन है ये? डॉक्टर वी अनंत नागेश एक मिनट। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, कार्य क्या होता है इनका? आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना, आर्थिक सर्वेक्षण है वो तैयार करना कार्य होता है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है, वो अध्यक्ष है। ठीक है, वर्तमान में कार्य क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना। याद रख लोगे। तो मुख्य जो आर्थिक सलाहकार है उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये चीज और आपको याद रखनी है। तो आज की हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सभी को।